ये तो आपने एक ब्रॉड हिंट दे दिया, बट कुछ स्पेसिफिक सवाल भी हैं लोगों के, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आज सकती हैं बजट में। बिल्कुल दीप, और न्यू टैक्स रिजिम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। 8 से 10 लाख रुपए तक की इनकम वालों को टैक्स न देना पड़े, नेट सारे स्लैब्स वगैरह मिलाकर, ये काम सरकार कर सकती है, तो ताकि लोअर इनकम ग्रुप वाले के हाथ में थोड़ा पैसा आए, वो खुश भी हो और साथ ही इकोनॉमी में ग्रोथ भी आए। सेक्शन 80C की लिमिट में कुछ छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा देश में फैले, उसके लिए कुछ न कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। या तो अलग से सबसेक्शन बनाया जाए, या उनके लिए अमाउंट बढ़ाया जाए, या दूसरा एक लंबे समय से जो मांग है कि सेक्शन 80C में जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप भरते हैं उसमें जीएसटी हटा दिया जाए या कम किया जाए। 18% जीएसटी अभी लगता है, उस जीएसटी को कम करने की या हटा देने की मांग भी है। 5% कर दिया जाए या हटा दिया जाए, ये हो सकता है। ग्रामीण मांग, रूरल डिमांड बढ़ाने पर इस बजट का पक्का फोकस रहने वाला है। हाउसिंग फॉर ऑल सरकार का मिशन है, इस बजट में वो भी आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। लॉजिस्टिक सेक्टर्स को बूस्ट देने की सरकार की तैयारी है। 12-13% से ज़्यादा की हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है, डेवलप कंट्री में ये कॉस्ट 7 से 8% आती है। सीधा सीधा ये पैसा जो बचता है आपकी जीडीपी ग्रोथ में जुड़ता है। और ये पैसा कैसे बचाया जा सकता है? अच्छे हाईवेज, रोड कंस्ट्रक्शन से, और साथ ही डीजल वगैरह की बचत करके। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है। PLI स्कीम्स ये जारी रहेगी बिना किसी बड़े बदलाव के। पावर सेक्टर में फोकस तो रहेगा, लेकिन ज़्यादा फोकस सोलर पावर पर रहेगा बजाय कि थर्मल और दूसरे पावर पर, यानी कि ऑल्टरनेट एनर्जी पर ज़्यादा फोकस होगा। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये काफ़ी लंबे समय से बात चल रही है कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सो आई थिंक अभी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की संभावनाएं कम नजर आ रही है। ठीक है, बट सर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें, कुछ ऐसे अनाउंसमेंट जो आ सकते हैं, ऑफ कोर्स उसकी वजह से फोकस कहाँ करना है? बिल्कुल, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर अनाउंसमेंट होता है जो आपके लिए तैयारी रखनी चाहिए। पहला लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी लाइफ इंश्योरेंस के लिहाज से आया कि भाई सेक्शन 80C में लिमिट बढ़ सकती है, जीएसटी घट सकता है, तो LIC, HDFC लाइफ, ICICI प्रू, SBI लाइफ, MFSL, इस तरह की कंपनियों के लिए अच्छा होगा। एक चीज़ ये भी आ सकती है कि LIC जैसी बड़ी दिग्गज इंश्योरेंस कंपनियां बाकी इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट भी बेचे, इसकी बात लंबे समय से चल रही, तो वो LIC के लिए अच्छा हो सकता है। LIC का स्टॉक काफ़ी एक्शन में उस वजह से दिख भी रहा है। सोलर कंपनियों को बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है। बोरोसिल रिन्यूएबल, टाटा पावर जैसी कंपनियों को फायदा होगा। फर्टिलाइजर से मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास होगा। सब कुछ ठीक चल रहा है, मॉनसून ठीक है, कोई सब्सिडी बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो चंबल, RCF, NFL, कोरोमंडल जैसे शेयरों में मुझे GNFC में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ही आनी चाहिए, और आमतौर पर बजट के बाद ये शेयर चलते नहीं है। ठीक है। रेलवे कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में कॉनकोर, एजिस लॉजिस्टिक्स, TVS सप्लाई चेन जैसी कंपनियां जो लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में है, VRL लॉजिस्टिक्स, इनको फायदा हो सकता है। मेटल सेक्टर के लिए कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि यहाँ वैसे डिमांड नहीं है, उठाव नहीं है, दाम कम है, लेकिन ग्लोबल लिंक सेक्टर है तो इस पर कुछ खास होगा। डिफेंस में होगा, लेकिन ऐसा तोड़फोड़ क्यों कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिफेंस को जो कुछ चाहिए वो काफ़ी कुछ मिल चुका है, ऑलरेडी मिल चुका है। कंपनियां सेल्फ स्टैंड है, बिजनेस है, ऑर्डर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हल्का फुल्का जो एलोकेशन हमेशा हर साल बढ़कर आता वही होगा। PLI स्कीम्स जारी रहेगी, फोकस रहेगा डिक्सन नंबर जैसी कंपनियों को उसका फायदा होना है। हाउसिंग फॉर ऑल का फायदा मिलेगा पेंट कंपनियों को, केबल एंड वायर कंपनियों को, हेवल्स वगैरह जैसी कंपनियां, एशियन पेंट्स वगैरह, बर्जर, हेवल्स, पॉलीकैब जैसी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर फोकस रहेगा, इसका फायदा सीमेंट और कैपिटल गुड्स जैसी कंपनियों को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को मिलेगा, जिसमें L&T, IRB इंफ्रा जैसी कंपनियां हो सकती है, NCC, अल्ट्राटेक जैसी कंपनियां हो सकती हैं, जिन्हें इसका फायदा मिल सकता है। और SEZ के नियमों में थोड़ी ढील देने की संभावना है, क्योंकि अब जिस तरह से बड़े क्लस्टर्स आपको चाहिए, अगर इस तरह का कोई ऐलान होता है तो जयको, RIIL, अदानी पोर्ट एंड SEZ, इन कंपनियों को थोड़ा फायदा मिलने की उम्मीद आप लेकर नेक्स्ट लेग चाहिए, अब नेक्स्ट लेग लेकर चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर और सेक्टर हैं जिन पर आप बजट के लिहाज से फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो सिर्फ कुछ ही शेयर सेक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे शेयर सेक्टर्स में फोकस रहेगा, बट ये मेन अनिल जी ने आपको एक स्ट्रैटेजी बता दी कैसे रखनी है। एक ब्रॉड